दो चीज़ों पे मोटिवेशन ला सकते हो। एक तो ला रहे हो कि आप ग्रॉस प्रॉफिट है लेकिन वो भी हम कमा रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा कि 100 में लाके 120 में बेच रहे हो, भले 20 रुपये कम खर्चा करें सैलरी और रेंट, बट कमा रहे हैं वो भी। प्रोडक्ट तो ज़्यादा में बेच रहे हैं हम लोग, इतने तो समझदार है। दूसरा ये है, ये किसी न किसी का तो काम में आ रहा है, किसी का घर चल रहा है, तो उससे भी एक मोटिवेशन आना चाहिए। तो खुद प्रॉफिट ले रहे हो वो भी मोटिवेशन आना चाहिए, किसका घर चल रहा है उस पर मोटिवेशन आना चाहिए। आपने बताया कि सैलरी टाइम पे देनी चाहिए और रेंट टाइम पे जाना चाहिए। मेरे सारा मार्केट में है ना 310 नंबर शॉप थी, उनकी जो ऑनर थी वो लेडी थी और विधवा थी, उसकी एक बेटी और एक बेटा था, और बेटा कुछ भी नहीं कर रहा था, उनके थोड़ी आदतें भी थी, और बेटी की शादी आई हुई थी, वो 22-23 साल की हो गई थी और उसने शादी अभी तक नहीं कर पाए थे। मेरे इधर आए, उन्होंने रेंट बढ़ा दिया मेरे पास। तभी मेरी भी आदत वैसी थी जैसे मार्केट में होती थी, रगड़ा रगड़ा के रेंट देना, और जब रेंट बढ़ाते तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके घर पे जाके मैं बात करता हूँ। फिर मैं उनके घर पे गया, जब घर पे जाके जो घर की सिचुएशन देखी, मैंने समझा कि इनका रेंट से ही सब चीजें चलती है। तभी मेरे को लगता है कि तेरा इतना टर्नओवर होता है लाखों का, उसमें से अगर तू 15,000 रेंट अगर टाइम पे दे देगा, उनके कितना काम में आएगा। उस दिन से आज दिन तक सैलरी और रेंट हमने एक दिन भी डिले नहीं किया, कहीं से भी। काउंटर को बोले थे आप फंड की तैयारी रखिए, रिजर्व रखिए, आपका सीसी यूज कीजिए, जरूरत है तो मेरे को बोले मैं बाहर से ला के दूंगा, लेकिन ये दोनों चीजें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।